तीज त्योहार धर्म चैनल पर फिर से हाजिर है एक नई जानकारी लेकर। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतन जोत। इस रतन जोत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से, और संस्कृत में भांछौर कहते हैं, और मराठी में अरंड कहते हैं, और अन्य अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या पेड़ पौधा हम रतनजोत के नाम से जानते हैं? यह पौधा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है दोस्तों। यह रतनजोत का पौधा 12 मासी पौधा है। यह कभी रुकता नहीं, ना ही मुरत्ता है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और पत्ते को झड़ने के बाद में सिर्फ डेंटल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डेंटल आपको दिखाई देती हैं दोस्तों। इस रतन जोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस रतन जोत के फल गोल गोल होते हैं और वह फल भी काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, रतन जोत के फल को इसमें गुच्छी लगे होते हैं, और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं, और पक जाने के बाद इनके रंग पीले हो जाते हैं, और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, इस रतनजोत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो बीज होती है वह बीज बाहर निकलकर गिर जाते हैं। वह बीज करीबन अंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगती है। इसी तरीके से रतनजोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रत्नजोत के फलों को छोड़ने के बाद अंदर जो भी निकलता है वह अरबी के बीज जैसा होता है और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रत्नजोत के फलों को छोड़ने के बाद अंदर जो भी निकलता है वह अरबी प्लीज से आप मिलते जुलते होते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रत्नजोत के फलों को छोड़ने के बाद अंदर जो भी निकलता है वह अरबी के बीज से मिलते जुलते होते हैं, काले काले होते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि अरडी का बीज छोटे से छोटे होते हैं और चेतनवरी होते हैं, और इस रतनजोत का जो बीज है वह काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि जरूरत में आपको काम आए तो आप पहचान सके। और हां दोस्तों, इस तरह रतनजोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतनजोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है, और यह पौधा पत्रों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह रतनजोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है। यह बंजर जमीन भूमि के अंदर भी पैदा होता है, और बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करती हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बैठकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं। दोस्तों, इस रतनजोत के पौधे को साल में सिर्फ एक बार पानी की जरूरत है। बार बार पानी नहीं मिलता है तो अभी यह हरा भरा रहता है। मैंने तो आपको पहले बता दिया। लेकिन हां दोस्तों, अगर इस रतनजोत को बरसात का पानी मिल जाए तो यह बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है, और पूरे साल भर तक इस पानी से यह हरा भरा रहता है। अगर आप सबूत तौर पर इसके डंठल को तोड़ेंगे तो उन नीचे से पानी छूने लगेगी और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है कि इस पेड़ के डंठल में, डालियों में, यह समझ लीजिए दोस्तों कि अपनी आप इससे पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपनी आप ही लेता रहता है, हमेशा उसी पानी से हरा भरा रहता है। इसीलिए इस रतनजोत को लोग बांध के रूप में अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं, और कुछ किसान भाई तो खेतों के चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि उसके खेत के अंदर कोई भी पशु या फिर जानवर घुसे तो वह उसे नुकसान न पहुंच पाए। रतनजोत के पत्तों को कोई भी जानवर नहीं आ सकता है। इसके पत्तों को देखकर जानवर दूर भाग जाते हैं। अब आप पहचान चुके होंगे। इस पौधे को, इसके फायदे जानेंगे। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ रतनजोत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो,
उसकी जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सिर के बाल उड़ गए हो, गंजापन हो गया है, बाल उड़ रही है या चिकन रोग हो गया है, बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं, इस रत्नजोत के बीजों से निकलने वाले तेल का अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है या रत्नजोत का तेल। बालों के लिए इस रत्नजोत के बीज से निकलने वाले तेल का मसाज करने से नस नस में जोर आता है और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका है, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमजोर हो चुकी है, तो आप रतनजोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखान गिरी के तेल, तीनों तेलों को मिलाकर दिन में 2 बार मसाज कीजिए और उस नस पर जहां सुन्नपन आ चुका है, कमजोर हो चुकी है, वहां पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है और पैरालाइज का अटैक हो या कोई भी बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से, मसाज करने से दोस्तों, धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। इसकी जानकारी बहुत ही विस्तार से मैं आज वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो थोड़ी सी ही जानकारी हम आपको बताएंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, तो वहां भी आपको इसकी और जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत जानकारी है। जितनी भी जानकारी आपको मिल जाए वह कम ही है। अगर रतनजोत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से भी जानते हैं। इस रतनजोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमजोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आती है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी हड्डी कमजोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतनजोत के तेल से आप मसाज कीजिए, फायदा होगा दोस्तों। रतनजोत का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ में दर्द और गठिया का दर्द है तो आप रतनजोत के तेल को मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहां तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिका के दर्द में भी आप रतनजोत का तेल मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। रतनजोत का इस्तेमाल स्त्रियों के स्तन को भी सुडौल बनाने के लिए, यानी कि सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपना स्तन चेक को लेकर काफी ज्यादा निराश रहती हैं, कहीं ना कहीं जाकर शर्मिंदगी भी महसूस करती है, तो ऐसे में स्त्रियों के लिए रतनजोत का तेल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इस रतनजोत के तेल के साथ में अनरडी कातिल फायदेमंद है, लेकिन इसके पत्ते भी फायदेमंद में कुछ कम नहीं है। चाहे आपके कहीं पर भी खाज, खुजली, फोड़ा, फूंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप इसे रतनजोत के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाया और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये रतनजोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतनजोत के तेल के साथ में अरडी का तेल मिलकर के प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियां चिकनी और सॉफ्ट हो जाती है। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियां फटी थी दोस्तों। अगर किसी की सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो आपको रतनजोत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं, तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफी ज्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह रतनजोत अकेला काफी है। कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक ठंडा रहता है, और जब सूख जाता है तो इसका तासीर गर्म हो जाता है। यह रतनजोत को ठंडा तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब यह कच्चा रहता है तो ठंडा रहता है और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए, आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो से जान पाएंगे और इससे जुड़े हुए और भी फायदे हैं, वह हम आपके लिए आने वाली अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि यहां बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फायदे हैं वह अनगिनत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएं तो वह भी कम है, परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं, उनसे रिलेटेड
हमने यहाँ पर आपको जो है जानकारी दी है, इससे छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए और इंतजार किया। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यह एकमात्र चैनल आपके और आपके परिवार को रोग बीमारियों से जुड़ी हुई परेशानियों से मुक्त करने के लिए आपको समाधान बताता है।